सर। ओके यस सर। ओके ओके। तो बड़े यस सर क्वेश्चन, ओके ओके, तो बड़े क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। तो जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ अभी देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 22। उसने बोला है कि इन ड्रिलिंग ए होल, होल ड्रिल करना, हाँ आपको पता है ना, जैसे होल ड्रिल किया जाता है ट्यूबवेल ये बनाने के लिए जमीन में। इन ड्रिलिंग ए होल x किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, it was found that the temperature in degree Celsius was given by this। तो पहले मैं आपको बताता हूँ क्या किया जा रहा है। एक होल ड्रिल किया जा रहा है। अब वो बोल रहा है कि होल का जो डेप्थ है, सपोज आप होल ड्रिल कर रहे हो, होल सपोज ड्रिल कर रहे हो, हाँ सपोज इतना तक ड्रिल किए हो, आगे बाद में ड्रिल करोगे, इतना तक ड्रिल किए हो। अब ये जमीन से होल का डेप्थ है x किलोमीटर। तो वो बोला है कि इट हैज फाउंड दैट द टेम्परेचर इन द होल, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या पाया गया, 30 डिग्री प्लस 25 डिग्री इंटू एक्स माइनस 3। एक्स क्या है, इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। एक्स क्या है, एक्स किलोमीटर, जितना जितना तक आप खोदे। अभी तक पूरे एक्स के वेरिएबल है, एक्स के वेरिएबल है, क्योंकि एक्स यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर नंबर में लिखा हो, एक्स किलोमीटर। आपका खुदाई सपोज 2 किलोमीटर हुआ, 3 किलोमीटर हुआ, उस हिसाब से एक्स का वैल्यू 2 3 कुछ भी होगा, जितना किलोमीटर आप खुदाई किए हो। ओके, तो ये दे रखा है कंडीशन। इसका मतलब खुदाई करने के बाद जहाँ तक आप खुदाई किए हो, उस जगह का टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी जितने डेप्थ तक खोदे हो, वो वैल्यू को इधर डालोगे तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, राइट। सपोज आप 2 किलोमीटर तक खोदे हो तो इधर एक्स की जगह 2 डालो तो टेम्परेचर मिल जाएगा। सपोज आप 3 किलोमीटर तक खोदे हो तो एक्स की जगह 3 डालो तो आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड मिलता जाएगा, ऐसे ऐसे। उसने और क्या दे रखा है, सॉरी कहाँ गया, यस किधर गया, यस हाँ, उसने और क्या दे रखा है कि एक्स का वैल्यू दे रखा है 3 to 15। ये भी हमें कंडीशन दे रखा है, ये दे रखा है गिवन। इसका क्या मतलब पता है, इसका मतलब है वो आपको बोल दिया है कि बेटे तू जो खुदाई करेगा ना, जो x किलोमीटर 3 खुदाई करेगा ना, किलोमीटर से 15 किलोमीटर कम वो होगा। 3 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 15 किलोमीटर से कम होना चाहिए। मतलब तू 3 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर से कम खुदाई नहीं करेगा, 15 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर से ज़्यादा खुदाई नहीं करेगा। तू जो खुदाई कर रहा है, जो डेप्थ है, उसका वैल्यू 3 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 15 किलोमीटर से कम होना चाहिए। ये आपको गिवन है। आई थिंक यू गॉट इट सो फार, राइट। ओके, यस सर। बस अब आते हैं सवाल पे, असली सवाल पे। एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सवालों ये पूछ रहा है कि मैं कितना डेप्थ तक खुदाई करूं, मैं कितना डेप्थ तक खुदाई करूं ताकि ये जो टेम्परेचर इधर जो मिल रहा है वो टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहे एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे। मैं फिर से बोल रहा हूं, कितना डेप्थ तक हम खुदाई करें, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, डेप्थ क्या है बेटा, एक्स किलोमीटर, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। अभी जाहिर सी बात है भाई, ये जो टेम्परेचर एक्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितना कितना डेप्थ तक खुदाई किए हो उसी के ऊपर तो टेम्परेचर डिपेंड करता है ना। इधर एक्स का जब वैल्यू डालोगे तो टी, तो वही पूछ रहा है कि टी का एक्स का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए ताकि टी का वैल्यू 200 से 300 तक रहे। उसके ऊपर बेटे एक्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन दिया है, देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्स। ऐसा नहीं कि आप जितना एक्स का मर्जी कुछ भी ले जाओ। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि एक्स का वैल्यू 3 से आगे और 15 से नीचे रहना चाहिए। तो बोल सकते हो ये एक सिस्टम दिया है,
एक सिस्टम दिया है, मैं पहले आपको बताया था। तो फिलहाल टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। और मेरे टी का वैल्यू क्या है, व्हाट इज टी? टी इज 30 डिग्री प्लस 25 डिग्री इंटू एक्स माइनस 3, 30 डिग्री प्लस 25 डिग्री इंटू एक्स माइनस 3। आई होप यू गॉट इट। ओके, अरे गेट इट? ओके, तो टेम्परेचर का वैल्यू 200 डिग्री से ज़्यादा 300 डिग्री से कम रहना है। इसका क्या मतलब है कि ये जो चीज़ है जो कि टेम्परेचर है, इसका वैल्यू 200 डिग्री से ज़्यादा 300 डिग्री से कम रहना है। तो ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है, और ये लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालेंगे फिलहाल। तो जब इसको सॉल्व करते हैं 200, बेटे चाहो तो आप डिग्री से छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि सब डिग्री में है, तो सॉल्व करने के लिए पहले करके बाद में डिग्री दे सकते हो। इनफैक्ट जैसे भी आपका मर्जी। तो डिग्री ये होता है 30 डिग्री प्लस, अच्छा बेटे ये क्या होगा 25 डिग्री एक्स माइनस 75 डिग्री, अरे समझ रहे हो, लेस देन 300 डिग्री। अब दिस इज, अच्छा बेटे 30 डिग्री से 75 डिग्री जब माइनस करेंगे कितना आएगा बेटे, माइनस 45 डिग्री, राइट? सॉरी, हाँ यस करेक्ट, माइनस 45 डिग्री, राइट? तो 200 डिग्री, हेलो गेट इट और नॉट? ओके, Yes, sir. 25 डिग्री एक्स माइनस 45 डिग्री माइनस 300 डिग्री। अब हमें क्या करना है, बीच में अगर एक्स को अकेला करना है तो दो सब में 45 ऐड करना पड़ेगा, राइट? एडिंग 45 ऑन ऑल। अब अगर सब में 45 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 245 डिग्री, ये हो गया 25 डिग्री एक्स, और ये क्या हो गया बेटा 345। फिर हमें x को अकेला करना है बीच में, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो सब में 25 डिवाइड करो ताकि x अकेला हो जाए, और 25 एक पॉजिटिव नंबर है। जब सब में पॉजिटिव नंबर डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो इसको जरा करो, क्या होता है ये सर 81.3 व्हाट 80 लेस देन 0.3. 1.8 है क्या है, फिर से बोलो। है सर 245 और 45 25 को हाँ देखो बेटे, 1.8 आई। हाँ देखो बेटे, इसको ऐसे मत करो, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो बेटे 245/25 लिखा है ना, एक तो 25 से पूरा नहीं कटेगा, राइट? 245 तो 25 का मल्टीपुल नहीं है, राइट? मल्टीपुल है क्या, है क्या? नहीं, ओके। तो एक आइडिया करो ना, नीचे का 4 और ऊपर एक 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया 4 5 4 5 900 डिवाइड बाय 100, राइट? अरे अरे नहीं Yes, sir. सर 900 कितना हुआ 4 5 40 सर 980। ओहो यस 980 सही है अभी 4 5 Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, यस। तो बेटे 980/100 कितना होगा 9.8, राइट? 9.8. हाँ ऐसे करो ना, ऐसे करो ना, बस इसमें भी ऊपर 4 नीचे 4 मल्टीप्लाई करो, 13.8 सर। 13.8 Yes, बस। 13.8. बस। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ और देखते हैं एक्चुअली हमें मिला क्या है, क्या मिला है एक्चुअली। और बेटा अभी डिग्री नहीं लगाना, इधर अभी डिग्री नहीं लगाना, क्योंकि डिग्री बाई डिग्री कट गया, डिग्री बाई डिग्री कट गया, डिग्री कट गया, गेट इट? डिग्री अभी नहीं लगाना, क्योंकि एक्स जो है वो किलोमीटर है, उसका यूनिट डिग्री नहीं होता है, राइट? डिग्री अभी नहीं लगाना। हाँ तो अभी मैं दिखाता हूँ एक्चुअली आपको नतीजा क्या मिला। बेटे ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है ना, इसी को सॉल्व करके आप ये पाए, ये इसका सॉल्यूशन है। ये लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आप ये पाए, मतलब अगर x का वैल्यू 9.8 से ज़्यादा एंड 13.8 से कम होगा तब आपका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। फिलहाल इसका सॉल्यूशन ये है, बट x के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन भी दिया रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम अपना मनमर्जी नहीं कर सकते। यू गेट माई पॉइंट?
यस सर। हाँ, तो इसका मतलब हमें ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। यू गेट इट। हालांकि x का वैल्यू 9.8 से आगे और 13.8 से कम रहेगा, तो टेम्परेचर 200 डिग्री से ज़्यादा 300 डिग्री से कम रहेगा, सही बात है। लेकिन उसने ये भी तो दे रखा है ना कि x का वैल्यू 3 से आगे और 15 से कम रहना चाहिए, तो दोनों सर को उसका सॉल्यूशन तो वही होगा। हाँ यस ऑफ कोर्स वही आ रहा है, तो करेक्ट, दैट्स करेक्ट, यू गेट माई पॉइंट। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखना होगा, राइट। तो अब देख लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बेटे सारे नंबर में एक जगह लिख लेता हूँ। 3 और क्या इन्वॉल्व बेटे 9.8, अरे समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, sir. 9.8, फिर Yes, sir. 13.8, फिर Then 50। 15. एक बोल रहा है कि टेम्परेचर मतलब जो किलोमीटर जो एक्स जो डेप्थ है उसका वैल्यू अगर 9.8 से ज़्यादा रहेगा एंड 13.8 से कम रहेगा, तभी जाकर टेम्परेचर हमारा 200 से 300 के बीच में रह रहा है। और उसने हमें एक रेस्ट्रिक्शन भी दिया रखा है कि ये जो खुदाई का मतलब जो खुदाई करोगे उसका वैल्यू 3 से आगे 15 से कम रहना चाहिए, 3 किलोमीटर से ज़्यादा 15 किलोमीटर से कम रहना चाहिए। और है ना, अरे सही बात है ना। आप अगर Yes, sir. आपका अगर x का वैल्यू अगर 9.8 से ज़्यादा 13.8 से कम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली x का वैल्यू 3 से भी ज़्यादा 15 से कम रहेगा, उसका कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया और आपका टेम्परेचर भी 200 डिग्री से आगे और 300 से कम रह गया। अरे मेरे बात समझ रहे हो, कितनों को नहीं समझ में आया? आई होप यू गेट इट, राइट। ओके, आगे चलते हैं। Yes. ओके, कैन आई इरेज इट, टेक द स्क्रीनशॉट। बेटे हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं कंडीशन? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. Yes. ओके ओके, अगर यहाँ पर अगर और कुछ होता तो आपको सपोज मैं आपको इधर एक क्वेश्चन अगर चेंज कर दूँ, अगर वो बोलता कि x का वैल्यू, अगर वो बोलता, मैं अगर सवाल चेंज करता हूँ, वो दिया है 9 हमें निकला है कि x का वैल्यू 9.8 से ज़्यादा और 13.8 से कम रहेगा, तभी जाकर टेम्परेचर 200 से 300 के बीच में रहेगा। लेकिन अगर वो आपको रिस्ट्रिक्शन ये देता कि बेटा तू जो खुदाई करेगा, तेरा खुदाई 10 किलोमीटर से ज़्यादा और 12 किलोमीटर से कम रहना चाहिए, अगर वो एक कंडीशन देता, तो आप इधर क्या बोल रहे हो? आप इधर क्या बोल रहे हो कि बेटा आपका जो खुदाई करोगे उसका डेप्थ 9.8 से ज़्यादा रहना चाहिए, 13.8 से कम रहना चाहिए। तो इसका मतलब आपके हिसाब से आप 10 किलोमीटर भी खुदाई कर सकते हो, 9.9 किलोमीटर भी खुदाई कर सकते हो, 12.5 किलोमीटर भी खुदाई कर सकते हो, 30, जब तक आपका खुदाई का डेप्थ इन दोनों के बीच में रहेगा तब तक टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा। लेकिन उसने ये भी दे रखा है ना, जो आपको जो मालिक जो काम करने के लिए दिया है वो बोला है कि बेटे तू खुदाई 10 किलोमीटर से ज़्यादा और 12 किलोमीटर से कम करेगा, तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना होगा। ये तो सही है, लेकिन मालिक का बात ही मानना पड़ेगा, तो दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा। अरे गेट इट, 10 और Yes, 12 sir. में ओपन इधर 9.8, इधर 10, इधर 12, इधर 13.8, इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो आप बोल रहे हो कि मैं अगर खुदाई यहाँ तक करूँगा तो मेरा टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरा टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री तक मेंटेन रहेगा। ये मालिक ने बोला है ना बेटे, वैसा खाली नहीं कर सकता तू, तुझे रेस्ट्रिक्शन है। तुझे रेस्ट्रिक्शन है कि तू 10 से लेकर 12 किलोमीटर तक खुदाई कर सकता है, तो उसने ये बोला यहाँ पर। तो आपको मालिक को भी सेटिस्फाई करना है और क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करना है। बेटे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना है, मालिक को भी सेटिस्फाई करना है, दोनों को सेटिस्फाई करना है। मेरे बात समझ रहे हो? ये एक सिस्टम है, तो आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना होगा ताकि मालिक भी खुश हो जाए और आपका टेम्परेचर भी 200 से 300 के बीच में रहे। तो कॉमन क्या होगा कि अगर मैं अरे गेट इट, Yes, sir. yes, sir. हाँ, तो Yes, Yes, sir. अगर मैं खुदाई मालिक के हिसाब से 10 किलोमीटर से ज़्यादा और 12 किलोमीटर से कम रखता हूँ, तो मालिक का बात भी हो जाता है और मेरा टेम्परेचर भी, क्योंकि टेम्परेचर वही बोला ना, इसके अंदर करने से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो काम खत्म। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और फिलहाल ये क्वेश्चन तो मैं एग्जाम में नहीं डालूंगा, आपके जितने एनसीईआरटी में ही वर्ड प्रॉब्लम है वही डाला जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट, एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम में एग्जाम में डालूंगा। लेकिन ऐसा सवाल करना अच्छा है, क्योंकि आप अगर इंजीनियर बनोगे या फिर कोई डॉक्टर बनोगे, कोई भी साइंटिस्ट बनोगे या फिर कोई मैथमेटिक्स में लेक्चरर बनोगे
कोई अगर IIT कोचिंग दोगे, कुछ भी दोगे फ्यूचर में, तो आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया आपके पास में होना ज़रूरी है। ओके, तो ये गया। तो बेटा आते हैं पोलर फॉर्म में, राइट। ठीक है, आज पोलर फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में टाइम चला गया और बातचीत करते हुए टाइम चला गया। तो देखते हैं कितना तक जाता है। ओके, हेलो, गेट इट? यस सर, यस सर। हाँ, Yes, sir. यस सर। ओके। डे आफ्टर टुमारो भी आपका इवनिंग क्लास रहेगा। डे आफ्टर टुमारो इवनिंग क्लास में आ जाना, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो मैं पोलर फॉर्म कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो बेटे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन एक्चुअली में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए जो जो चीज़ें हमें पहले चाहिए वो पहले पढ़ना होगा, पोलर फॉर्म बाद में पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ना होगा देखते हैं बेटे। फिलहाल कुछ प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन आपसे मतलब मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। बेटे कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस या ओरिजिन, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कुछ सवाल पूछूंगा, वो सवाल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगा जब पढ़ेंगे। अच्छा बेटे, सपोज एक पॉइंट इधर है और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। x कोऑर्डिनेट इज x और y कोऑर्डिनेट इज y। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि इधर x एंड y दोनों में से कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव है? एनीबॉडी कैन बोथ मेंशन? ऑफ देम So आर both positive. Positive. बोथ आर पॉजिटिव, राइट। अच्छा, तो हम Yes, क्या sir. ओके, बोथ आर पॉजिटिव। तो x एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस x यूनिट राइटवर्ड मूव करेंगे, x यूनिट राइटवर्ड मूव करेंगे, x यूनिट, एंड अलोंग द, और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, इसलिए अपवर्ड, y एक्सिस में अपवर्ड अलोंग द y एक्सिस y यूनिट मूव करेंगे। फिर ये परपेंडिकुलर जहाँ पर पॉइंट ज्वाइन होगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x, y। अच्छा, सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इधर है, वो पॉइंट इधर है और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि x, y में से कौन पॉजिटिव, कौन नेगेटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव? प्लीज टेल मी। X negative, Sir, X negative, Y positive. Y is X positive. negative, Y positive. ऑफ कोर्स x इज नेगेटिव, y एक्स पॉजिटिव, बिकॉज ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस के बिटवीन है। अच्छा, तो अगर मैं ये एक्स वाई पॉइंट को लोकेट करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से अलोंग द एक्स एक्सिस लेफ्टवर्ड मूव करूँगा, लेफ्टवर्ड मूव करूँगा एक्स यूनिट, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो अपवर्ड मूव करूँगा बेटा, और जहाँ पर अरे गेट इट। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ अगर मैं आपको मेजर करने के लिए बोलूँ, इसका लेंथ कितना होगा? कौन मुझे बताएगा इसका लेंथ? X unit. Sir, X. एक्स होगा। X. आर यू श्योर? आर यू श्योर? Yes, sir. Yes, sir. The minus Yes, X. sir. Yes, sir. बेटे एक्स तो एक नेगेटिव नंबर है, एक्स तो एक नेगेटिव नंबर है। अभी लेंथ कैसे नेगेटिव कब से होने लगा? कौन से मैथमेटिशियन नेगेटिव Yes. लेंथ निकालने के लिए आपको X सिखा cannot be दिया? negative. लेंथ एक्स कैसे हो गया? लेंथ इज व्हाट? माइनस एक्स। यू गेट इट? बिकॉज एक्स इज ए नेगेटिव नंबर इन इटसेल्फ, और एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें माइनस मल्टीप्लाई किया जाता है। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes. लेंथ इज माइनस एक्स। अच्छा, ये माइनस प्लस के चक्कर में हम क्यों पढ़े? क्यों ना हम ये कर दें कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है लेंथ उसका मॉड है, क्यों ना करें? Yes, sir. यूनिवर्सल कर देते हैं इसको, छुटकारा पा जाएंगे ये माइनस प्लस के चक्कर से, कि जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है उसका मॉड कर देंगे तो ये लेंथ मिल जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट इधर है जिसका कोऑर्डिनेट है -3,2, यहाँ पर -3 और इधर 2, और मुझे लेंथ जानना है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आंसर क्या होगा, -x, मतलब x इधर क्या है बेटा, -3 है, तो मुझे चाहिए -x, मतलब इसमें का माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो +3 हो जाएगा। हाँ, तो इसका लेंथ क्या होगा, 3, राइट? लेकिन क्यों इतना झंझट में पड़े?
क्यों ना हम ये करें कि जो भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसका मॉड, बस काम खत्म। एक्स कोऑर्डिनेट -3 का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। अरे गेट इट, 3 काम खत्म। Yes sir. ओके, तो यूनिवर्सल कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड होगा वो लेंथ, राइट, अलोंग द एक्स एक्सिस, काम खत्म। तो अब बताओ सपोज मेरा पॉइंट इधर है और उसका कोऑर्डिनेट x, y, x कोऑर्डिनेट इज x एंड y कोऑर्डिनेट इज y। नाउ कैन यू टेल मी which of them is negative, which of them is positive, or both of them are positive, or both of them are negative? So both are negative. Both of them are negative. So both are negative. Both are Ex- negative. Excellent. Both of them are Both are- negative. Yes, excellent. Both of them are negative. Right. Both of them are negative. हाँ. तो इसका मतलब है ये लेंथ तो कभी x नहीं हो सकता, ये लेंथ तो कभी x नहीं हो सकता क्योंकि x नेगेटिव है। तो लेंथ क्या होगा? x का मॉड। हाँ, मॉड कर दो बेटे, वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देगा। Yes, मॉड का खूबसूरती यही है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया जाता है, राइट। मॉड दे दो तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, काम कर दो। अभी ये लेंथ तो y नहीं हो सकता क्योंकि y भी नेगेटिव है, तो ये लेंथ क्या होगा? y का मॉड। दैट्स इट, गेट माय पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अरे गेट इट। Yes sir. ओके, हाँ। तो सपोज इधर कोई पॉइंट है -3, -2 और मैं ये डिस्टेंस जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँ? एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड, एक्स कोऑर्डिनेट है -3, उसका मॉड 3। ये लेंथ क्या होगा? -2 का मॉड 2। लेंथ बात कर रहा हूँ, यू गेट माई पॉइंट, लेंथ। अच्छा, Yes. अगर इधर एक पॉइंट है बेटे, अगर इधर एक पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, मानो 3 है, Yes. और y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, मानो -2। तो मुझे ये लेंथ चाहिए। हालांकि ठीक है आप लिख दोगे 3 क्योंकि 3 पॉजिटिव 3, लेकिन मैं बोला ना एक यूनिवर्सल रूल बना देते हैं। क्यों बार बार चेंज करें? देखें ये क्वाड्रेंट में है इसीलिए वो बड़ा 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 बड़ा। अरे लेंथ चाहिए, पॉजिटिव बनाते हैं कि यूनिवर्सल रूल बनाते हैं। तो सिंपली 3 का मॉड 3, राइट। Yes sir. Yes sir. -2 का मॉड 2, राइट। एक यूनिवर्सल रूल बनाते हैं, बस ऐसे ही हम लेंथ मेजर करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। ओके Yes sir. ओके, आई होप यू गॉट इट, राइट। ओके ओके, लेट मी इरेज इट। ओके, यस। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ देखो बेटे, पहले हम आर्गेंड प्लेन डिस्कस करेंगे, आर्गेंड प्लेन। और आर्गेंड प्लेन को हम गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। और ये आर्गेंड प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन होता क्या है उसको अभी जानेंगे। फिलहाल देखो, आर्गेंड प्लेन एंड कार्टेशियन प्लेन पूरा दिखने में सेम है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जो एक्स वाई एक्सिस पर जो प्लेन बनाते हो, दिखने में बिल्कुल सेम है, फंक्शन बहुत सेम टू सेम है, बस दोनों का पर्पस अलग है। कार्टेशियन प्लेन को हम एक दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कौन से पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? कि पॉइंट का लोकेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब पैराबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का पॉइंट का पोजीशन वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ों के लिए। लेकिन आर्गेंड प्लेन हालांकि बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है और बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम फंक्शन है, पूरा सेम ऑपरेशंस भी इधर करना पड़ेगा, लेकिन पर्पस अलग है। इसका पर्पस है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जियोमेट्रिक गेम खेलना। क्या खेलना बेटे? कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जियोमेट्रिक गेम खेलना। अरे मेरे बात समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जियोमेट्रिक गेम खेलेंगे। हेलो गेडिट, पहला बात समझ गए? ओके, Yes sir. तो बेटे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आर्गेंड प्लेन दिखता कैसे है। बिल्कुल जैसे एक्स वाई प्लेन दिखता है, वही एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और बीच में इधर आपका ओरिजिन होता है। ओके, अब देखो बेटे, सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसे मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। अब देखो बेटे, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर can be associated
associated with a unique point in the argand plane, in the argand plane. तो बोल रहा है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गैंड प्लेन में, हर कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गैंड प्लेन में कैन बी एसोसिएटेड विथ ए यूनिक पॉइंट एंड वाइस वर्सा. तो ऐसा बोल सकते हो कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ये आर्गैंड प्लेन में एक पॉइंट के रूप में दिखा सकते हो, एक पॉइंट के रूप में उस आर्गैंड प्लेन को दिखा सकते हो, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा सकते हो. अब मैं देखेंगे कैसे दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो आर्गैंड प्लेन है, ये आर्गैंड प्लेन में इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर. ऑब्वियसली एवरी पॉइंट, एवरी प्लेन हैज इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और ये आर्गैंड प्लेन में इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट है. एंड ईच एंड एवरी ऑफ पॉइंट, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, वो इन्फानाइट पॉइंट में से सारे के सारे पॉइंट कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और हम ऐसे प्लेन को बोलते हैं आर्गैंड प्लेन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम कॉम्प्लेक्स नंबर का गेम खेलेंगे. और कैसे एसोसिएटेड होते हैं, क्या होते हैं, अभी देखते हैं. सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट अब सबको दिख रहा होगा कि 1 है, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट अब सबको दिख रहा होगा कि 2 है, प्लस 2. अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई कैन लोकेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गैंड प्लेन विथ द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर. मैं क्या करूंगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 है, रियल पार्ट 1 है, उसको एक्स एक्सिस पर लोकेट करूंगा इधर, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट 2 है उसको वाई एक्सिस पर लोकेट करूंगा इधर, इधर, और ये दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा, जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में हम निकालते हैं. अरे मेरी बात समझ रहे हो? सर ये जो पॉइंट P निकला, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 1 है, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, राइट. एंड दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, राइट. कितनों को ऑर्डर्ड पेयर मालूम है? ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए बोला जाता है कि बेटे 1,2 जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप उल्टा दोगे 2,1 कर दोगे, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा. 1,2 एक अलग पॉइंट है, 2,1 एक अलग पॉइंट है. मतलब ये जो पेयर किए हो, वो पेयर में कौन से ऑर्डर में पेयर किए हो मैटर करता है, इसीलिए इसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है. कि आगे 1 लिखे हो या पीछे 2 लिखे हो, या फिर आगे 2 लिखे हो पीछे 1 लिखे हो, इसलिए उसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है. तो जैसे कि ये जो P जो पॉइंट है, दिस पॉइंट P इज एसोसिएटेड विथ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i. तो ये जो, जैसे हम बोलते हैं ना कि बेटा मैं एक इंसान हूँ, मेरा ये प्लॉट मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, तू इंसान है, वो प्लॉट तेरा है. प्लॉट अरे जगह जगह जो होता है भाई, एड्रेस होता है प्लॉट, राइट. ये कॉम्प्लेक्स Yes, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गैंड प्लेन में इधर है, इसका यूनिक, और ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स नंबर का है. अभी उसी तरह बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ z इज इक्वल टू 1 माइनस 2i. अब इसका रियल पार्ट 1 है, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट -2. तो बेटे याद रखो कि रियल पार्ट को आप एक्स एक्सिस के अलोंग पर प्लॉट करोगे, और इमेजिनरी एक्सिस को आप वाई एक्सिस के अलोंग पर प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस से. फोर्थ क्वाड्रेंट. यस. तो इसका रियल पार्ट 1 है, तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, अरे मेरे बात समझ रहे हो, इधर 1, यस सर. और इमेजिनरी पार्ट Yes, sir. -2 है, तो नेगेटिव एक्सिस में इधर -2. ये वाला जो पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, -2. और ये जो पॉइंट है ना बेटे, ये पॉइंट इज एसोसिएटेड टू वन एंड ओनली, दिस पॉइंट इज एसोसिएटेड टू 1 एंड ओनली 1 माइनस 2i. 1 माइनस 2i का जगह है ये उसका लोकेशन है बस. अगर मैं आर्गैंड प्लेन में 1 माइनस 2i को ढूंढने जाऊं तो ऐसे ढूंढूंगा, मेरा बात समझ रहे हो, ऐसे ढूंढूंगा यस. कि उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को देख के. ओके. तो मैं लिख देता हूं इधर कि रियल पार्ट इज प्लॉटेड
along x axis, अरे मेरे बात समझ रहे हो, imaginary part Yes, sir. is plotted along y axis, along y axis. तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करते हैं उनको. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और लेते हैं, सपोज -1 -2i, और बेटे इसका रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे, -2 है, राइट? सेकंड पार्ट में तो हम क्या करेंगे, इसका जो रियल पार्ट को नेगेटिव अरे समझ रहे हो ना, रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं Yes, और sir. इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं. तो एक्स एक्सिस पर -1 किधर होता है, इधर कहीं पर होता है, राइट? इधर कहीं पर होता है मानो. Yes, वाई sir. एक्सिस पर -2 किधर होता है, मानो इधर कहीं होता है. ये दोनों को अगर हम इसे जोड़ते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो आप स्कूल में जानते हो, तो ये जो पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 एंड वाई कोऑर्डिनेट -2, ये दिस पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका जगह है. आई होप यू गेट इट, राइट? तो आप बोल Yes, सकते sir. हो, Yes. Yes, तो आप, sir. Yes, sir. yes, तो आप बोल सकते हो कि आर्गेंड प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट हमें दिया गया, सपोज आर्गेंड प्लेन में एक पॉइंट हमें दिया गया, सपोज आर्गेंड प्लेन में इधर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 1, और मुझे पूछा जा रहा है कि बेटे बताओ ये पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एसोसिएटेड है. तो बेटे देखो, आर्गेंड ये जो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है. तो सिंपल सा बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा -2 + i. अरे गेट इट? Yes, sir. Sir, Yes, sir. तो हर, हाँ, यस sir, so every point on the Argand plane is associated with a complex number. यस यस, दैट इज द पॉइंट. ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गेंड प्लेन बना है. आर्गेंड प्लेन को हम नॉर्मल मतलब वो वाले ये भी यूज नहीं करेंगे. मैं बोला था सेम टू सेम बट पर्पसेस आर डिफरेंट. ओके, तो फिलहाल ऐसे ही हम आर्गेंड प्लेन में करते हैं. तो क्या मत पता चला कि कोई भी पॉइंट अगर लेट p x, y be a point in argand plane, जिसको गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है, लेट p x, y be a point in argand plane, then let z be the complex number associated with point p, complex number associated with point p, sorry, associated with point p. तो ये z जो है उसका रियल पार्ट होगा x एंड उसका इमेजिनरी पार्ट होगा y, सॉरी हद तरीके, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटे, y. गेट माई पॉइंट सो फार? ऐसे आप Yes, sir. ओके. तो मैं अगर आपको बोलूँ कि कोई एक आर्गेंड प्लेन में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -3, तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट? Sir, -1 -3i. वेरी गुड. जो एक्स कोऑर्डिनेट है होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट. ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर किधर होगा? सर योर बिजनेस पार्ट. सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम देते हैं, क्या बेटे? अच्छा, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं 1. बेटा सबको पता है कि 1 इज ए रियल नंबर, और मैंने आपको बोला था कि एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ऐसा क्यों बेटा, कौन बताएगा? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट हम 0 1 + 1. 1 + 0 लिख सकते हैं ना, 1 + 0. तो 1 जैसे + कि 0 है. यस, तो जैसे कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंड प्लेन में किसी ना किसी पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी कोई पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होगा. तो देखते हैं वो पॉइंट क्या होगा. फिलहाल मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? 1, राइट? Sir, 0. Yes, sir, 1. एंड व्हाट इज द इमेजिनरी One. पार्ट? Sir, 0. 1, 0. हाँ, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे? 0, राइट? रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट होता है. Yes, sir. और ये 1, 0 एक्स एक्सिस पर होगा, राइट? क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस के Yes. ऊपर सारे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है.
अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूं z इज इक्वल टू 2, तो 2 मतलब इसका रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो ये जो पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होगा उस पॉइंट का रियल मतलब x कोऑर्डिनेट 2 रहेगा और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटे 0, बिकॉज x कोऑर्डिनेट इज रियल पार्ट, y कोऑर्डिनेट इज इमेजिनरी पार्ट। आई होप यू गेट इट राइट। तो ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे आप देख सकते हो कि सारे के सारे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब बेटे क्या कहलाते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किनको बोलते हैं? जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, या फिर जो रियल नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इधर से एक पॉइंट निकल के आता है कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस। अरे गेट इट? और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पर होता है। यस सर। कोई भी सपोज हम लेते हैं z इज इक्वल टू -2, तो बेटे -2 मतलब इसका रियल पार्ट इज -2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो x कोऑर्डिनेट हम लेंगे -2 एंड y कोऑर्डिनेट लेंगे 0, तो इधर ही होगा। हाँ, तो सारे जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के ऊपर लोकेट होते हैं। अच्छा, अब आते हैं, हाँ, तो मैं इसीलिए x एक्सिस को बोलूँगा रियल एक्सिस। क्या बोलूँगा बेटा? आर्गेंड प्लेन में x एक्सिस को क्या बोला जाता है? रियल एक्सिस। आर्गेंड प्लेन में x एक्सिस को क्या बोला जाता है? रियल एक्सिस। ऐसा क्यों बेटे? क्योंकि सारे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पर होते हैं। अरे गेट इट? ओके, हेलो, यस सर। ओके यस सर। ओके। अभी और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2i। अभी 2i एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी, और मैं इसको प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। मैं 2i को लिख सकता हूँ 0 + 2i, तो इसका रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट के द्वारा लोकेटेड होगा या फिर जिस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हम 0 लेंगे और y कोऑर्डिनेट 2 लेंगे। और अगर कोई पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होता है, राइट? अरे राइट। आप जरा सोचो कि ये पॉइंट P जिसका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 2 किधर होगा? इधर कहीं पर होगा, जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एसोसिएटेड है। अगर मैं बोलूं z इज इक्वल टू -2y, तो इसका रियल पार्ट क्या है बेटे? -2 एंड इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट के द्वारा एसोसिएट, यस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट के पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है, उसका x कोऑर्डिनेट जो कि रियल पार्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? ओह सॉरी, रियल पार्ट इज 0, अरे उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, ओह सॉरी -, यस। तो ये जो पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है उसका रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट -2 होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट -2 इधर होगा। क्लियर? अब बेटा आप देख सकते हो कि एवरी यस सर। every purely imaginary number, every purely imaginary complex number, every purely imaginary complex number, imaginary complex number is located on y axis, right? y axis। आप देख सकते हो y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, वो एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एसोसिएटेड होगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट मानो 0,1, तो ये वाला पॉइंट कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा एसोसिएटेड होगा? रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट 1 होगा, मतलब i, ये वाला i के साथ एसोसिएटेड है, ये वाला 2i के साथ एसोसिएटेड है। तो y एक्सिस पर सारे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हैं, इसीलिए हम y एक्सिस को आर्गेंड प्लेन में बोलते हैं। आर्गेंड प्लेन में बेटे, आर्गेंड प्लेन में बोलते हैं। y एक्सिस को आर्गेंड प्लेन में बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। हाँ, तो x एक्सिस के अलोंग पे सारे रियल नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं रियल एक्सिस। एंड y एक्सिस के अलोंग पे सारे प्योरली इमेजिनरी पॉइंट कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। बेटे दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल कम इन योर क्लास एग्जाम, स्कूल एग्जाम। टेक द स्क्रीनशॉट। एक सेकेंड, इधर लिख देता हूँ आउट ऑफ सिलेबस।
नहीं तो एग्जाम आते आते चिल्लाओगे सर ये आएगा, सर ये आएगा, सर ये आएगा। बेटा जो डिलीटेड पोर्शन दिया है ना सीबीएसई में, उसको जरा पढ़ लो 2-3 बार। जो डिलीटेड दिया है वो नहीं आएगा, गॉट इट, नहीं डालेंगे हम, राक्षस नहीं है हम, गवर्नमेंट ने बोला है, जो गवर्नमेंट बोला है वही करेंगे। बस आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मदद हो रहा है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अरे डन। Yes, sir. सर हाँ यस मंगू, टेक द सर स्क्रीनशॉट, कार्टेशियन प्लेन में सर क्या प्रॉब्लम था? ये तो सर सेम ही है। टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ देखो, Yes, sir. What is the difference between Cartesian and यस 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 यस, गड़बड़ हो जाएगा बेटे। उधर हम पॉइंट्स एक दूसरे कारण पर लोकेट करते हैं, इधर पॉइंट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोजीशन के लिए हम डिसाइड करते हैं। इधर सारे कॉम्प्लेक्स वो सेपरेट कर देते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, वो उनका पर्पस अलग है। वो प्योरली मतलब रियल नंबर, वो मतलब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के से रिलेटेड है कि कार्टेशियन प्लेन बताता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। डन, ओके डन, ओके ओके। तो बेटे बताता हूँ क्या डिफरेंस है, क्यों अलग करते हैं। देखो बेटे, इसीलिए करते हैं क्योंकि हम एक कार्टेशियन प्लेन को किस में बोला था ना, पर्पस है सर डिफरेंट, पर्पस है सर डिफरेंट। बेटे कार्टेशियन प्लेन को हम किस कारण यूज करते हैं, देखो बेटे, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। बेटे कार्टेशियन प्लेन को सिर्फ और सिर्फ हम किस कारण में यूज करते हैं कि कोई एक पॉइंट का फिजिकल लोकेशन डिसाइड करने के लिए, किसी भी पॉइंट का फिजिकल लोकेशन। ये पॉइंट इधर है और मैं जानना चाहता हूँ इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई एक्सिस पर, एक्स वाई प्लेन पे किधर है, तो इसका एक एड्रेस है। दिस पॉइंट हैज ए यूनिक एड्रेस, और वो एड्रेस क्या है बेटे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट मालूम कर दूं तो मुझे पॉइंट का पोजीशन मालूम चल गया। तो कार्टेशियन प्लेन इसके लिए यूज होता है। लेकिन आर्गेंड प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएट किया जाता है पॉइंट के थ्रू, और कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट किया जाता है। वो कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये फिजिकल चीज है, प्योरली फिजिकल। अरे मेरे बात समझ रहे हो, पॉइंट का एड्रेस, पॉइंट का जगह लोकेट करने यस के लिए। सर बस yes, sir. हाँ, जैसे बेटे आपको पता है कि हर मतलब अर्थ के ऊपर सारे पॉइंट्स का एक लॉन्गिट्यूड होता है, लैटिट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स तो होता है एक एड्रेस, यूनिक एड्रेस। हम जिस, मेरा घर जहाँ पर है, मेरा घर का एक यूनिक एड्रेस है, एक लॉन्गिट्यूड होगा, एक लैटिट्यूड होगा, जो कि गूगल जीपीएस डिसाइड कर। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्क्रीनशॉट क्या लेना है, उसको इरेज करता हूँ। हेलो, गॉट इट और नॉट? हेलो, कंप्लीट दिस थिंग्स आर कंप्लीट, यस यस सर। Yes, sir. सर हाँ Yes, sir. यस हाँ सर, जो वैसे आपने बोला था ना, जब जो कि रियल पार्ट जो है एक्स एक्सिस पर और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई पे ले जाएंगे, तो सर सिमिलर है उसमें से। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो प्लस और पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस लेंगे। तो सर क्या इसी तरह से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर जस्ट एग्जांपल, अगर एक्स से पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर सर वो कार्टेशियन प्लेन में नहीं कर सकते? बोला बेटे, देखो सुन बताता हूँ। ये है एक गार्डन, ये क्या है बेटे, एक गार्डन। ये गार्डन मानो, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है गार्डन, मैं फिजिकल का बारे में क्या बता रहा हूँ, ये मेरा गार्डन है। अभी गार्डन में ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, और गार्डन में ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वो है ओरिजिन। और इधर सुंदरे खड़ा है, सुंदरे एक फिजिकल जीता जाता इंसान है। मैं सुंदरे का पोजीशन लोकेट करना चाहता हूँ, तो कैसे लोकेट करूँगा? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के द्वारा। ये पर्पस मेरा है। लेकिन आर्गेंड प्लेन में कोई फिजिकल चीजें नहीं, बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के द्वारा एसोसिएट किया जाता है कि दूसरे पर्पस के लिए हो जाता है। मैं बोला ना शुरुआत से, दे आर द सेम बट पर्पस आर डिफरेंट। और क्या पूछोगे? गेट इट? इतना है तो ही है। यस सर। हाँ, ओके हेलो, और किसी को डाउट है ये? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड इट्स कॉन्जुगेट, मतलब ये आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, considering
x axis as the mirror. So I will explain to you with the help of an example. I will explain to you with the help of an example. कि सपोज बेटे देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस आई. इसका कॉन्जुगेट कौन बताएगा? हेलो हेलो 1 minus I. 1 minus I. बस. अब बेटे मुझे बात बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z को अगर मैं लोकेट करना चाहूँ तो ऑब्वियसली रियल पार्ट जो होगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वही होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वही होगा. और इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है. तो x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 1 ये पॉइंट होगा, राइट? दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z 1 प्लस i इस पॉइंट के द्वारा लोकेटेड है. इस पॉइंट उसका एड्रेस है, एसोसिएशन है. अब अगर मैं 1 माइनस i को लोकेट करना चाहूँ तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट क्या है? 1. और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉरी जो कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? -1, राइट? कॉन्जुगेट का. तो कॉन्जुगेट को अगर लोकेट करना जाऊं तो x कोऑर्डिनेट में 1 और y कोऑर्डिनेट में -1 है. क्या ये -1? बस ये पॉइंट होगा. अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो. Yes sir. 1 माइनस है. अच्छा बेटा देख सकते हो ये लेंथ बराबर है, राइट? ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट. लेंथ बता रहा हूँ, लेंथ बराबर है. और बेटा एक्स एक्सिस को थोड़ी देर के लिए मिरर मान लो. तो आप देख सकते हो कि z एंड z कॉन्जुगेट एक दूसरे का इमेज है, मिरर इमेज. अगर z इंसान है तो z कॉन्जुगेट उसका मिरर इमेज है और z कॉन्जुगेट अगर इंसान है तो z उसका मिरर इमेज है. अरे समझ रहे हो ना? मिरर से ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस सेम होता है. अरे गेडी. Yes sir. हाँ Yes sir. Yes sir. बस काम करो. बस सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है z इज इक्वल टू -2 माइनस प्लस 2y. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का x कोऑर्डिनेट -2 लेंगे और y कोऑर्डिनेट 2 लेंगे उस पॉइंट का, राइट? अब इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? -2 -2y, राइट? मतलब इसका x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट भी -2 लेंगे. तो y कोऑर्डिनेट माइनस मतलब इधर ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट. तो अब जैसे कि देख सकते हो अगर आप x एक्सिस को एक मिरर मान लो तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट क्या है बेटा? एक दूसरे का मिरर इमेज, राइट? गेट इट? Yes sir. ओके. कितनों को समझ में नहीं आया बताओ? सबको समझ में आ गया? Yes sir. यस सर. सर हाँ यस. समझ में नहीं आया, थोड़ा ऊपर बोल दीजिए. कौन सा जगह? जो मिरर इमेज है. मिरर इमेज. अच्छा ये लोकेशन समझ में आया? तो लोकेशन z कॉन्जुगेट का लोकेशन समझ में आ गया? यस सर. लोकेशन समझ में आ गया. अब जरा Yes, सोचो एक मिरर है और आप इधर खड़े हो. सपोज आपका मिरर से लेंथ l है तो आपका इमेज भी पीछे l डिस्टेंस में क्रिएट होगा ना प्लेन मिरर में. स्कूल में 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा बेटे. प्लेन मिरर में Yes, sir. इमेज का लेंथ ऑब्जेक्ट मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का लेंथ जितना और इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होता है. आप जरा देखो, आप मिरर के सामने खड़े रहो और आप मिरर से दूर जाते रहो, आपका इमेज मिरर से पीछे जाता रहेगा. आप मिरर के पास आते रहो, आपका इमेज मिरर के पास आता रहेगा. जब आप पूरा मिरर के साथ घुल जाओगे तो आपका इमेज भी मिरर के साथ आके घूम जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा. वो गलत. तो यही हो ना जेड का मिरर इमेज दोनों, राइट? ओके. सो टेक द स्क्रीनशॉट. टेक इट. ओके लिख देता हूँ, हर पेज में लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे उस टाइम में. बस काम खत्म. टेक इट. डन. ओके. बस अब आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स को कहाँ लोकेट करें. अरे एडिटिव इनवर्स सबको याद है ना? जेड का एडिटिव इनवर्स -z होता है. हाँ तो बेटा देखो, सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 + 2i है. तो कौन बताएगा इसका एडिटिव इनवर्स? -z, राइट? वो क्या होता है? -1 - 2i. -1 - 2. हाँ देखो बेटे कहाँ होता है. आज बेटे 1 + 2i किधर होगा? x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2 लोगे. इधर सपोज 1 है, The first quadrant. इधर
-1 -2 है, मतलब x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -2। The third 3 quadrant. quadrant 3 हाँ, -2 ज्वाइन कर। ये वाला पॉइंट z है और ये वाला पॉइंट -z है। गेट इट? Yes, sir. गेट इट? Yes, डायगोनली अपोजिट, समझे? डायगोनली अपोजिट, अरे ओके। आगे चलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। डन, ओके। ठीक है, हो गया बेटे? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर and its significance in argand plane। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मॉडुलस को हम क्यों एक नॉन नेगेटिव नंबर हमेशा लेते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं कि मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस ऑफ z, that is mod z, is equal to the distance of the complex number from origin। और डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, इसीलिए अरे डिस्टेंस के भी नेगेटिव होता है क्या, इसीलिए मॉड को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो देखते हैं ये चीज़ है क्या, देखते हैं एक्चुअली है क्या, देखते हैं। फिलहाल मैं ये प्लेन बनाया सर यहाँ पे फ्रॉम क्या लिखा है? फ्रॉम ऑरिजिन, अरे गेट इट, ऑरिजिन। तो बेटे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 + 2i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट इसके साथ एसोसिएटेड होगा उसका x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट हम 2 लेंगे। मानो इधर x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो दिस पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 + 2 है। बेटा एसोसिएटेड, रिमेंबर द वर्ड एसोसिएटेड। और इसके लिए और एक वर्ड है कि हम बोलते हैं कि z इज अफिक्स ऑफ दिस पॉइंट। ये पॉइंट का z अफिक्स है, AFFIX। ओके, टर्मिनोलॉजी है कि z इस पॉइंट का अफिक्स है या फिर z इस पॉइंट के द्वारा लोकेटेड है, राइट। इस OS का एड्रेस है, घर है उसका। ओके, बस काम खत्म। अब देखो बेटे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के साथ बराबर होता है। लेट्स चेक इट आउट हाउ। बेटे मानो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं x + iy। लेट z इज इक्वल टू x + iy और मानो x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मानो इधर है, अरे गेट इट? yes तो x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट y, और मैंने बोला दोनों पॉजिटिव इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया। गेट इट? अगर मैं ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो ये लेंथ होगा x और ये लेंथ क्या होगा y। अगर मैं इनको जोड़ूं, ऑब्वियसली बेटा ये लेंथ x होगा कि नहीं और ये लेंथ y होगी नहीं, राइट? ओ अरे गेट इट? OM इज इक्वल टू x Yes, sir. एंड PM इज इक्वल टू y। बेटे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरियो जो मैथमेटिशियन थे वो बोल के गए थे कि बेटा हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है OP का स्क्वायर क्या होगा बेटे? OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। अभी OM क्या है बेटे? x का स्क्वायर प्लस PM क्या है बेटे? y का स्क्वायर। अरे गेट इट? Yes, Yes, sir. बस। तो OP इज इक्वल टू, बेटे देखो किसी OP का स्क्वायर इज दिस, तो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि मैं लिख दूंगी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ दिस। लेकिन माइनस क्यों लिखें? OP तो एक लेंथ है ना, OP तो हमेशा पॉजिटिव आता है ना, OP कभी नेगेटिव थोड़ी ना होगा। तो सीधा पॉजिटिव स्क्वायर, गेट इट? तो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। अगर OP स्क्वायर इज दिस तो OP इज दिस।
आगे माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ओपी लेंथ है. एंड व्हाट इज दिस, इजंट इट मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज z इज इक्वल टू Yes, x प्लस आई वाई, और उसका रियल पार्ट x है और इमेजिन, अरे बेटे समझ रहे हो सब, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z, sir. Yes, sir. रियल पार्ट का Yes, स्क्वायर sir. प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. बस. तो याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो कि इधर ये है, जीरो से ओरिजिन से लेके पॉइंट तक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो डिस्टेंस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है और हम उसको r बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? r बोलते हैं. R. याद रहेगा बेटे r. Yes, r इज sir. इक्वल टू, अरे समझ रहे हो, r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कितनों को नहीं समझ आ रहा बता जरा, फ्रॉम ओरिजिन. यस सर. r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z. काम खत्म. तो इसीलिए हम मॉडुलस ऑफ z को कभी नेगेटिव नहीं करेंगे, मॉडुलस ऑफ z पॉजिटिव. अब समझ में आया क्योंकि क्यों मॉडुलस ऑफ z नॉन नेगेटिव नंबर होता है? Sir, so it is denoted by R. हाँ, यस, इट इज डिनोटेड बाय r. इट इज डिनोटेड बाय r. रिमेंबर, मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय Yes, sir. r. गेट इट? Yes, sir. Understood. ओके. अब बेटे देखो मैं आपको बताता हूँ. रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू लोकेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर 0. वो तो मुझे आप नहीं पूछा अभी तक. बेटे देखो z इज इक्वल टू 0. 0 भी एक रियल नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और 0 का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होते हैं, राइट? ऑरिजिन होगा. बिकॉज 0 प्लस 0 आई. तो बेटा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट रियल पार्ट लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट इमेजिनरी पार्ट लेते हैं. तो 0,0 पॉइंट ओरिजिन में होता है, राइट? तो याद रखो कि z इज इक्वल टू 0 इज लोकेटेड एट ओरिजिन. अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बस. दूसरा बात देखो बेटे, देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0. बस एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है जिसका मॉड 0 आता है. बस 0 का मॉड 0 आता है, 0 नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 आता है. बाकी दुनिया के सारी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस पॉजिटिव आते हैं. गेट इट? 0 का मॉडुलस. अब क्यों आता है 0 का मॉड 0? क्यों आता है, कौन बताएगा? बिकॉज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन. अब Yes, sir. अभी 0 जो खुद ओरिजिन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ओरिजिन के ऊपर है, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होगा? 0. 0, sir. अरे ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होता है? 0. इसीलिए उसका मॉड 0. गेट माय पॉइंट सो फार? Yes, sir. यस सर. Sir. ओके ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, मॉडुलस ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स, मॉडुलस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉन्जुगेट, दे आर ऑल द सेम. पढ़ाया था. और इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ज्योमेट्रिकली. हेलो, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. यस मैम. Yes, sir. सर. Yes, यस sir. है देख रहे, सुन रहे, मुझे मैम बना. नहीं सर, गलती से सर स्लिप हो गया. अरे हाँ ठीक है ठीक है. ओके. तो बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर z लेते हैं, मानो x प्लस आई वाई. अब मुझे बात बताओ, सपोज लेट्स से x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इधर होगा, राइट? z इज इक्वल x प्लस आई वाई. तो इधर x होगा और इधर y होगा. व्हाट विल बी इट्स कॉन्जुगेट? x माइनस आई. Sir, X minus IY. मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, ये जो कॉम्प्लेक्स z कॉन्जुगेट का x कोऑर्डिनेट x होगा एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस y होगा, राइट? इमेजिनरी पार्ट इसका माइनस y है, z कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट माइनस y है, इसीलिए z कॉन्जुगेट का जो हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे? माइनस y होगा, राइट? तो माइनस y इधर होगा, राइट? माइनस y. अगर y जिस डिस्टेंस में है, इधर से जितना डिस्टेंस में है उतना ही डिस्टेंस में नीचे बस नेगेटिव एक्सिस पर होगा, राइट? माइनस y. Yes, Yes, sir. sir. ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z कॉन्जुगेट x माइनस आई. अब मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. चलो निकालते हैं.
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, दिस व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है। देखो बेटे ये लेंथ है आपका, इधर क्या है बेटे वाई है, और ये लेंथ है आपका किधर है बेटे एक्स है, राइट। यस सर। तो ये लेंथ कितना होगा, आप पाइथागोरस रूल लगा के रूट ओवर एक्स सर स्क्वायर रूट प्लस ओवर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस। अब जरा देखो बेटे ये लेंथ क्या है बेटे, माइनस वाई है क्या, अरे वाई है, नो सर वाई। अरे समझ रहे हो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। हाँ हम लिए ना शुरुआत में y इज ए पॉजिटिव नंबर, राइट, तो माइनस वाई इज ए नेगेटिव नंबर, तो लेंथ कितना होगा y, लेंथ इज y और ये लेंथ इज x, तो ये लेंथ कितना होगा, वही तो पाइथागोरस रूल लगा के ये लेंथ हाइपोटेन्यूज। यस सर। तो देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट दोनों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। अरे गेट इट, Yes, sir. that is the reason why Yes, sir. the complex modulus of a complex number and modulus of its conjugate are the same। और दूसरा बात है अलजेब्राइकल तो आपको पता ही है, बहुत इजी है। हाँ जब आप कॉन्जुगेट का मॉड निकालोगे तो क्या होगा भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि x है x का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट जो कि माइनस वाई है माइनस वाई का स्क्वायर का रूट ओवर, और माइनस वाई का स्क्वायर जो होता है x का स्क्वायर तो वही होता है ना, एंड इज इन दिस मॉड ऑफ जेड, काम खत्म, दैट्स इट। ओके हेलो गेट इट, यस सर। हाँ यस ओके। और बेटा देखो सपोज इधर z है, इधर मैं लिखता हूँ y, इधर मैं लिखता हूँ x, इधर मैं लिखता हूँ माइनस वाई और इधर मैं लिखता हूँ माइनस एक्स, गेट इट। हाँ तो मुझे बताओ, मुझे कोई बताएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सर x प्लस आई वाई। मुझे कोई बताएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, x प्लस x माइनस आई वाई। मुझे कोई बताएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, माइनस x प्लस आई वाई। माइनस एक्स प्लस वाई वाई। मुझे कोई बताएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, माइनस x माइनस आई वाई। माइनस एक्स माइनस आई वाई। माइनस तो ये क्या हुआ उसका कॉन्जुगेट, ये क्या हुआ माइनस जेड, और ये कौन बताएगा बेटे, माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट। अरे जेड कॉन्जुगेट में माइनस मल्टीप्लाई करके देखो माइनस एक्स, अरे बोला था ना बेटे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यस वेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है वो उसका डायगोनली अपोजिट में होता है। बेटे जेड कॉन्जुगेट का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस जेड कॉन्जुगेट, राइट, उसका एडिटिव इनवर्स तो उससे डायगोनली अपोजिट होगा ना, डायगोनली अपोजिट देखो, डायगोनली अपोजिट है कि नहीं, हेलो गेट इट, यस सर। यस सर। बस तो याद रखो कहाँ पर कौन लोकेट होता है, जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड माइनस ऑफ मॉड जेड, डन। यस सर। ठीक है तो बस आज का कहानी इधर रखते हैं, और मेरे भी एनर्जी नहीं है, और कल इतना ये गया मॉडुलस, ठीक है मॉडुलस चला गया। हाँ देखो बेटे, हाँ ये सबका डिस्टेंस आपको पता चलेगा कि नहीं, सबका डिस्टेंस सेम होगा, ओरिजिन से सबका डिस्टेंस सेम होगा, यस सर। इसीलिए जेड का मॉड एंड जेड कॉन्जुगेट का मॉड। तो आज मैं आपको मॉडुलस तक पढ़ा दिया, नेक्स्ट क्लास में आर्गूमेंट पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट पढ़ा के पोलर फॉर्म पढ़ा दूंगा नेक्स्ट इवनिंग क्लास में, एंड एवरीथिंग दैट आई टॉट इन टुडेज क्लास except the first linear inequation problem, everything else that we learned entirely out of syllabus, not a single question is going to come in your exam। जो भी NCERT ने, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, डिलीटेड पोर्शन को छोड़ के जो बाकी है उधर से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। किसी को और कोई शक है ये सब आ जाएगा एग्जाम में, बर्बाद हो जाएंगे हम? नो सर। नो सर। बस लेकिन भाई ये सब एंट्रेंस में आएगा, एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है जानना, ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है एंट्रेंस के लिए, तो इससे टफ चीज़ें जानना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये तो शुरुआत करना पड़ेगा ना, बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा। टेक द स्क्रीनशॉट, डन। यस सर डन। ओके डन, डन सर। ओके टेक इट, डन। बस चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।